बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आमीन सुम आमीन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें और शेयर करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आज मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ चिकन पोटा, जायकेदार मसालेदार, बहुत ही मज़े की बनने जा रही है। तो यहाँ पे मैंने चिकन पोटा लेकर उसको अच्छी तरह से धोकर और उसको नमक अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है, इसलिए कि ये देर से गलती है। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने ब्राउन कर लिया है। 2 अदद टमाटर लिए हैं। हाफ कप इसमें ऑयल का जाएगा। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। हल्दी हाफ टी स्पून है। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत जाएगा। स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा हरा धनिया है। 1 कप दही है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। कसूरी मेथी है 1 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास 3 मसाले हैं जिसमें जायफल, जवैत्री, छोटी इलायची और इसमें साबुत धनिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है। ये बहुत ही मज़े का खुशबूदार टेस्ट देगा। तो चलें सबसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अदद प्याज हैं जिनको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डन कलर में कर लिया है, ये शामिल कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून, ये शामिल कर दूंगी। अब बाकी के सारे मसाले शामिल कर दूंगी इसके अंदर। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। नमक इस पे जाएगा हस्बे ज़रूरत। हल्दी पाउडर है हाफ टी स्पून। यहाँ पर साबुत धनिया और इलायची पाउडर है और इसमें मैंने जायफल जवैत्री पाउडर शामिल किया है, तो ये शामिल कर दूंगी। और दही शामिल कर दूंगी इसके अंदर। 1 कप मेरे पास दही है। तो ये जो 3 मसाले मैंने आपको बताए हैं इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। साबुत धनिया है और मैंने इसके अंदर छोटी इलायची है और जायफल जवैत्री, ये तीनों चीज़ें मैंने मिक्स करके इनको ग्राइंड कर लिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और जायकेदार बनेगी। तो अब इसके अंदर मैं टमाटर शामिल कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है और बीच में हम ये चिकन पोटा शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना क्योंकि दही की वजह से इसने बहुत पानी छोड़ दिया है। तो हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कवर करके। बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देते हैं यहाँ पे हम। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और देखें जी, यहाँ पर इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब हमने इसकी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बुनाई करनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो हमने यहाँ पे मसाला बनाकर शामिल किया था जिसमें साबुत धनिया था और यहाँ पे छोटी इलायची शामिल की थी मैंने पीसी हुई, और साथ ही मैंने इसमें जायफल जवैत्री का तकरीबन हाफ टी स्पून ये शामिल की थी जिससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। तो अब इसके अंदर मेरे पास हैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया था, तो ये शामिल कर दी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब साथ ही मेरे पास यहाँ पर हरा धनिया है जो मैंने बिल्कुल बारीक काटा हुआ है, ये शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून ये शामिल कर दिया है,
और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है ये चिकन पोटा, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही खुशबूदार है। तो मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो चलें अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखें जी, माशाल्लाह से हमारी चिकन पोटा मसालेदार खुशबूदार बन के तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की बनी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।